दुनिया के सबसे बड़ी मेला आज शुरू हुई है, कुंभ मेला 12 साल बाद। एक स्थान पर इतने करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सब आते हैं, त्रिवेणी संगम में नहाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये महसूस करके जाते हैं हमारा सब पाप धुल गया, हम शुद्ध हो गए। पता नहीं क्या क्या कर्म, क्या क्या संस्कार रहा, वो सब चीज़ों को गंगा जी में बहा के जाते। अब साधु संत महात्मा वो भी आके नहाते हैं वहाँ। वो क्यों नहाते हैं? जो तप करते हैं बैठे, उनमें कोई पाप तो नहीं है, पाप तो सब समाप्त हो गया। फिर भी जिनका कोई पाप नहीं वो भी आके नहाते। क्यों? वो ये सोचते हैं हमने जो भी तप किया है वो तप किया करके तप का अहंकार हमारे भीतर ना आ जाए, तो वो तप का बल को, तप की जो फल है उसका पुण्य है उसको भी गंगा जी में समर्पण करके जाते त्रिवेणी संगम। ये रिवाज आती चली आई है। जब अमृत की कलश लेके चले मोहिनी जी, महाविष्णु मोहिनी के रूप में, उसका 4 बूंद धरती में भी गिरा। तो वो यहाँ पर गिरा, कहाँ पर? जहाँ तीनों नदियों का संगम हुआ, वहाँ अमृत की बिंदु गिरी। ये इसकी जो कहानी है, गाथा है, पौराणिक गाथा। इसमें गहराई में जाओ तो एक अर्थ खुलता है। अर्थ क्या है इसका? गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदी है। गंगा जी ज्ञान का प्रतीक है, यमुना जी प्रेम का प्रतीक है। सारा ज्ञान की चर्चा गंगा के तट पर हुआ है और रास लीला हुई है यमुना की तट पर। तो यमुना तो प्रेम या भक्ति की धारा है और सरस्वती जो प्रज्ञा, ज्ञान, प्रेम और प्रज्ञा का संगम है त्रिवेणी संगम। उसमें जो नाता है उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है, अमरत्व प्राप्त होता है। माने मृत्यु उनको छू नहीं सकती है। ये गाथा है, इसका रहस्य है। और ये कहाँ है? हमारे भीतर है। कई धक्के खाकर वहाँ पर जाके नहाओ, ये नहीं है। तुम ध्यान में बैठो, इडा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी है। बाएं जो धारा है, बाएं नाड़ी है इडा पिंगला सुषुम्ना, ये गंगा, जमुना और सरस्वती है। और ये तीनों हमारे भीतर है और ये तीनों का संगम भ्रू मध्य में, भुवों के बीच में। तो जब ध्यानस्थ होते हैं भक्ति और ज्ञान को लेकर के, तब अमृत को हम प्राप्त करते हैं। फिर लगता मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं निरंतर हूं, मैं शाश्वत हूं। इसका झलक मिलता है। आप लोग जब साधना करते हो यही तो महसूस होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतना हूं। ये बड़ी मुख्य बात है।
तो हमारे आगम शास्त्रों में सदियों से सब बताया गया, योग शास्त्र, योग विद्या, शैवागम, इस सब में यही कहा गया कि कैसे प्राणायाम और ध्यान करते हो तो चेतना खिलने लगती है, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। अभी पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि बोले मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं कुछ और हूँ। इसको लेके बहुत बवाड़ा खड़ा हो गया। ये जो बात उन्होंने कही, ये तो एक अनुभूति है। ये योग साधक को ऐसा सबको होता है, कभी ना कभी आता रे, मैं माता पिता का शरीर तो माता पिता ने दिया, मगर मेरी चेतना जो है ये तो माता पिता से नहीं है, ये तो कहीं और से है। और जब हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं समाज के काम के लिए, ऐसा भास होना सहज है एक योगी के लिए। अब इतने साधु संत महात्मा वहाँ कुंभ में जाते हैं, सब घर बार सब छोड़ के, उन सबको यही तो एक अनुभूति होती है कि माता पिता तो है, उनको सम्मान करते हैं, मगर वो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं चेतना जो हूँ, मैं इन सब से परे हूँ। ये अनुभूति होती है, इसको बोलते हैं नाद वेद। वेद 6 तरह का वेद बोलते हैं। पहला तो मंत्र वेद, वेद नहीं वेद, बड़ी बड़ी धा, वेद। वेद माने उसको भेद करना, छेद कर, मंत्र वेद माने मंत्र को चीर के फाड़ के आगे बढ़ना। सिर्फ मंत्र मंत्र करते रहना नहीं, मंत्र को भेद करके, वेद करके तोड़ के जाना है। जैसे अपना सहज में क्या करते हैं, मंत्र लेते हैं और मंत्र छूट जाता है, तब भास होने लगता है समाधि की। ऐसे मंत्र भेद है। मंत्र वेद के बाद नाद वेद करके हैं। नाद वेद, ऐसे नाद वेद करते वक्त ये लगता है कि सिर्फ तरंग ही तरंग है, मैं अलौकिक हूँ, मैं इस मिट्टी का नहीं हूँ, ये अनुभूति होती है। और इसके बाद होता है बिंदु वेद। बिंदु वेद माने अंदर से ऐसी आनंद की अनुभूति होना। हाँ, इन सब के बारे में कभी गहराई पे आगे बताएं। बिंदु भेद, बिंदु वेद माने जैसे अनुभूति होती, इतना शरीर के कण कण में जैसे आनंद स्फूर्ति उपजी हो। संभोग से जो अनुभूति होती, उससे लाखों गुण अधिक आनंद की अनुभूति होता है। यह बिंदु वेद है।